आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम एक दिलचस्प मगर मज़ाहिया वाक़या से करना चाहते हैं। जनाब कुदरतुल्लाह शहाब से यकीनन आप सब वाक़िफ़ होंगे। बरसगीर पाक व हिंद के एक सूफ़ी मुसन्नफ़ जाने जाते हैं। अपनी किताब शहाबनामा में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या का ज़िक्र करते हैं। जनाब फरमाते हैं कि जब मैं डीसी जंग के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था तो एक ज़ईफ़ ख़ातून अपने ज़मीन के किसी काम के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ़ लाई। जब वो मसला हल किया गया तो अम्मा जान बहुत खुश हुई और इंतहाई शफ़क़त के साथ मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ दी, जा पुत रब तेनू पटवारी लावे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका अली और आज की वीडियो में हम आपको इसी पटवार सिस्टम के बारे में डिटेल्स बताएंगे। हम सबको जब भी ज़मीन के लेन देन के हवाले से पटवार खाने जाने की ज़रूरत पेश आए तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि पटवारी के अलावा और कौन कौन सा रेवेन्यू महकमे का डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जो कि आपका मसला हल करवा सकता है। इसलिए आज हम आपको पटवार सिस्टम की हायरार्की और इसके अलावा पटवारी की उन जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे जिसका यकीनन आज से पहले आपको इल्म ना होगा। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तमाम पटवार सिस्टम की जान महकमा माल का एक जूनियर ऑफिसर होता है। उसको आम फहम ज़ुबान में पटवारी कहते हैं। पटवारी किसी भी गांव, मौज़ा या इलाका की पटवार सिस्टम का सोल रिस्पॉन्सिबल होता है। पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में किताब खेवेट, किताब खतूनी, किताब खसरा गिरदौरी, किताब किलाबंदी, किताब फसल गिरदौरी, किताब जमाबंदी, खसरा मैप या लट्ठा। मैनुअल इलाकों में पटवारी की जिम्मेदारियों में ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के वक़्त फ़र्द का इशू करना और कंप्यूटराइज इलाकों में और मैनुअल इलाकों में सेल डीड होने के बाद इंतकाल का चढ़ाना और उसको रिकॉर्ड में अपडेट करवाना भी शामिल है। पटवारी का इमीडिएट सुपरवाइज़र नायब तहसीलदार होता है। उमूमन तहसील को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सिटी और सदर। सिटी वो हिस्सा होता है जो कि तहसील का शहरी इलाका और उसका जो सबब है उस पर मुश्तमिल होता है, जबकि सदर पेरिफ्रीज यानी दूर दराज के जो इलाके हैं उस पर मुश्तमिल होता है। उमूमन तहसीलदार के नीचे दो तहसीलदार होते हैं जो सिटी और सदर के एरिया को सुपरवाइज कर रहे होते हैं और उसके नीचे जितने गांव या जितने इलाके होते हैं उसके हिसाब से पटवारी अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे होते हैं। तहसीलदार एसी जो कि पूरी तहसील का रेवेन्यू के अलावा और बाकी जो इंतज़ामी उमूर है उनका भी इंचार्ज होता है, उसको रिपोर्ट करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अल्टीमेट बॉस तहसीलदार होता है। एसी डीसी को और डीसी कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। पटवार सिस्टम के अफसरान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के अलावा पटवार सिस्टम में यूज़ होने वाली इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजीज़ को आसान फहम अल्फाज में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस सिस्टम से बगैर किसी हर्डल और मसले के मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको शेर शाह सूरी के पटवार सिस्टम के बारे में बताया और जब भी आप शेर शाह सूरी के पटवार सिस्टम की बात करते हैं तो किताब खेवट या खेवट का जिक्र आता है। खेवट किसी भी गांव या मौज़ा में मौजूद ख़ानदानों के हिस्से की मलकियत को जाहिर करने के लिए जो नंबर दिया जाता है उसको बोला जाता है। उसी खेवट में से उस ख़ानदान के अफराद की मलकियत को जाहिर करने के लिए खातूनी की टर्म यूज़ की जाती है। खातूनी उस खेवट में मौजूद ख़ानदान के अफराद के मलकियती हिस्से को बयान करता है। जिस तरह किसी भी नेबरहुड में उस नेबरहुड के अफराद के घरों को बयान करना। इसकी मिसाल देही इलाकों में किसी भी कौम का मोहल्ला और उस मोहल्ले में उस कौम के अफराद के घर की निशानदेही, और शहरी इलाकों में कोई भी नेबरहुड यानी सेक्टर और उस सेक्टर में उसके इनहेबिटेंट्स के घरों की डिटेल्स। खसरा का लघुई मानी टुकड़ा या स्पॉट्स है, जैसे कि बच्चों में खसरा की बीमारी। खसरा की बीमारी की वजह तस्मीया भी तकरीबन सेम है क्योंकि उसमें बच्चों के जिस्म के ऊपर स्पॉट्स या निशान बन जाते हैं। खसरा
ایک میجرمنٹ کرائٹیریا ہے جو عمومی طور کے اوپر 1 ایکڑ 8 کنال 160 مرلے کا ہوتا ہے۔ گاؤں میں یا دیہی علاقوں میں اس کا سٹینڈرڈ سائز 200 بائی 220 ہوتا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں 180 بائی 200 ہوتا ہے۔ اسی میجرمنٹ کرائٹیریا یعنی خسرہ کو یوز کرتے ہوئے عکس شجرہ، گردوری اور لٹھا تیار کیا جاتا ہے، جو کہ پٹوار خانے میں ہر وقت اپڈیٹڈ حالت میں موجود ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کے کھیوٹ اور خاتونی میں موجود مخصوص حصہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ زمین کی خرید و فروخت کے وقت ان ٹرمنالوجیز کا جاننا آپ کو انٹیلیجنٹ ڈیسیجن کے لیے انیبل کرتا ہے اور آپ کو دھوکہ اور فراڈ سے بچاتا ہے۔ جیسے کہ گردوری سے آپ کو مالک کے قبضے کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آیا وہ قابض بھی ہے اس زمین پر کہ نہیں، جبکہ خسرہ میپ اور عکس شجرہ سے اس زمین کی درست پوزیشننگ کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، اور کھیوٹ اور خاتونی کی سمری سے آپ کو بیچنے والے کی موجودہ اور بقیہ ملکیت کا آئیڈیا ہوتا ہے، جبکہ انتقال نمبر سے آپ کو موجودہ انتقال کی صحت کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ یہ تمام معلومات آپ صرف فرد یا رجسٹری دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتے، تو خرید و فروخت کے وقت ان چیزوں کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے فرد رجسٹری کی قانونی حیثیت اور بہت ساری معلومات۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے لال بٹن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ فی امان اللہ۔